से जीवों की उत्पत्ति और उसके स्वरूप का विवेचन, परमात्मा से ही मन की उत्पत्ति और मन का भ्रम ही जगत है, इसका प्रतिपादन था जीव चित्त आदि की एकता। बड़ा अच्छा प्रसंग है कि मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? परमात्मा से ही हुई है। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह जो ब्रह्म तत्व है वह सर्वथा सर्वदा सब ओर से सर्वशक्तिमान, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वमय ही है। वह जब जहाँ जिसकी जिस प्रकार से भावना करता है तब वहाँ उसी को प्रत्यक्ष देखता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से जो जो शक्ति उदित होती है वह उसी प्रकार रहती है। ऐसी स्थिति में वह शक्ति स्वभाव से ही नाना प्रकार के रूप वाली है। परमार्थ दृष्टि से ये सारी शक्तियाँ यह आत्मा ही है, अर्थात शक्ति और शक्तिमान परमात्मा में कोई भेद नहीं है। बुद्धिमानों ने लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए इस प्रकार भेद रूप संसार जाल की कल्पना की है। वस्तुतः परमात्मा में भेद नहीं है। जैसे समुद्र में छोटी बड़ी लहरों का, समुद्र का कंगन, वायुबंध और केयूर के साथ सोने का तथा अवयव और अवयवी का भेद वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में द्वैत अथवा भेद वास्तविक नहीं है, कल्पना करने वाले पुरुष की बुद्धि से कल्पित है। तो कह रहे हैं जो ये शक्ति है और शक्तिमान है, दोनों क्या है? एक ही है। शक्तिमान यानी कि परमात्मा, और हमारे कार्य करने की शक्ति, शक्ति हमारे अंदर है। खाना खाने की शक्ति है, आंखों से देखने की शक्ति है, कान से सुनने की शक्ति है, पैरों से चलने की शक्ति है। कुछ लोग के शरीर ऐसे भी होते हैं, पता चला कि सुन न पड़े हुए शरीर, कोमा में पड़े हुए हैं, इमरजेंसी में पड़े हुए हैं, आईसीयू में पड़े हुए हैं, शरीर में कोई शक्ति नहीं। तो हमारे अंदर जो शक्ति है, जब तक शक्ति है, जितनी शक्ति है, जितना ये कार्य कर रही है, वो परमात्मा की ही शक्ति है। तो परमात्मा की शक्ति से ही सारे कार्य सब कर पाते हैं। परमात्मा हमको अपनी शक्ति से जब तक सद्कार्य करते रहते हैं, सदुपयोग करते हैं, तब तक परमात्मा हमको शक्ति दिए रहता है। अगर जो है असद कार्य करने लगे, शक्ति छीनने लगती है, रोग बीमारी आदि लगने लगती है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यह संपूर्ण आकारों से युक्त विस्तृत प्रपंच सर्वव्यापी ब्रह्म ही है। मिथ्या ज्ञान वाले लोगों ने ही शक्ति और शक्तिमान के तथा अवयव और अवयवी के भेद की कल्पना कर रखी है। यह भेद यथार्थ नहीं है। सत हो या असत, सच्चिदानंद परमात्मा जिस सब सद वस्तु का संकल्प अथवा अभिवेश करता है, उसी को देखता है। वास्तव में वे सब वस्तुओं के रूप में वह सच्चिदानंद परमात्मा ही भाषित हो रहा है। कह रहे हैं कि जैसी आप जो है इच्छा करते हो, जो आप चाहते हो, तो हमको वैसा ही परमात्मा दिखाता है। परमात्मा वैसा ही रूप धारण कर लेता है। तो जो भी रास्ते हमको मिले हैं या जो रास्तों में हम चल रहे हैं, तो हमारी अपनी ही इच्छा से। लोग कहते हैं कि हम अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ पाते हैं, शराब पीने की, सिगरेट पीने की, मांस खाने की, अंडा खाने की, ना गलत हरकत करने। तो जिस दिन हम इच्छा करेंगे, मन से हम चाहेंगे, स्वतः ही छूट जाएगा। जिस दिन हम इच्छा करेंगे कि हम जो है साधु बने, वैरागी बने, भगवान के परम भक्त बने, भगवान के वियोग में रोएं, भगवान को ही चाहें, उसको महसूस करें, स्वतः अपने आप होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमको पता ही नहीं चलेगा और हम जो है वैसे बनते चले जाएंगे और बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, वैरागी बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, देवी बन जाएंगे। लेकिन जब हम चाहेंगे तब, मन में जब हमारे विचार होंगे, बताया ना पहले भी कि खाली हम है ही नहीं, खाली नहीं रहता है
अंदर इतना संसार भरा है, इतना संसार भरा है, केवल किसके बारे में सोचते रहते हैं? बताओ अच्छा, अपने भगवान के बारे में दिन में कितने बार चिंतन करते हैं? चलो एक आध लोग हैं जो चिंतन करते हैं, बाकी लोग निरंतर चिंतन। अब कहीं किसी पार्टी में गए, बारात में गए, तो पता चला उसका चिंतन भी उसकी घूमने लगती है, पढ़ने के लिए घूमने लगती है, शॉपिंग के लिए घूमने लगती है, जो करके है ना, रिश्तेदारों के लिए घूमने लगती है। तो ये हमारी परमात्मा की घूमनी चाहिए, निरंतर घूमनी चाहिए। बहुत अभ्यास इसका करना पड़ता है। रोटी बनाना जब सिखाया जाता है बच्ची को, तो क्या उसको अभ्यास नहीं कराया जाता? पहले कितने प्रकार की रोटी बनाती, कितनी टेढ़ी मेढ़ी और कितने कोने निकले होते हैं, बेलते बेलते बढ़िया गोल बनने लगती है। उसका भी अभ्यास, एक अक्षर भी लिखना बच्चे को सिखाना होता है, कितने बार हाथ पकड़ के सिखाते हैं। तो ये कैसे सोच लेते हैं कि परमात्मा को हम बिना अभ्यास के पा लेंगे? पालोगे बिना अभ्यास के नहीं वो पा पाएंगे, नहीं वो प्रकट होगा बिना अभ्यास के। उसके लिए भी हमको अभ्यास और मेहनत करनी ही पड़ेगी, निरंतर करनी पड़ेगी। श्री राम यह जो सर्वव्यापी स्वयं प्रकाश आदि अंत से रहित सबका महान ईश्वर स्वभाव स्वानुभवानंद स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है, इसी से पहले जीव उत्पन्न हुआ। वही उपाधि की प्रधानता से चित्त कहलाता है और चित्त से यह जगत उत्पन्न हुआ है। तो परमात्मा ही चित्त है और चित्त ही जो है जीव है। तो अभी मन हमारा संसार में भटकता है, अपनों के बिना नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी आदत बना ली है, उनके हम गुलाम हो चुके हैं, जबकि है हम बादशाह हैं। लेकिन इतनी गुलामी डाल दी है कि किसी के बगैर, संबंधियों के बगैर, रिश्तेदारों के बगैर, अपनों के बगैर, परिवार के बगैर नहीं रह पाते हैं। जब जीव मर भी जाता है तो क्या होता है, वही संबंधित सर पे इतने डंडे मार मार के कपाल क्रिया करता है। वहां भी आत्मा और प्राण धंसे होते हैं कपाल में, इसीलिए इतने डंडे मारे जाते कि तुम यहाँ से निकलो, जाओ, मोह छोड़ो। सब पड़ा होता है, आत्मा निकलती है, यमदूत लेने आते हैं, तो जैसे जानवर बड़ी जंजीर मार के घसीटते हैं, ऐसे जानवर उसको जो है बांध करके घसीटते हैं जीव को। और जीव रोता है, चिल्लाता है, खिंचता है, कहता है मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और उसको यमदूत ऐसे खींच खींच पकड़ पकड़ के ले जाते हैं और जानना पड़ता है। तो बादशाह होकर के भी क्या है, स्वयं को हमने गुलाम बना दिया है, सबका गुलाम। सब कुछ होते हुए भी भिखारी बन चुके हैं, भिखारी की तरह जीवन। अब आप किसी के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो भिखारी समझो अपने आप को। अभी तो वो जैसा कहता है करना पड़ता है, चाहे वो अच्छा कहे या जो कुछ भी कहे, करना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ रहने की आदत है। अकेले रह नहीं सकते, अभ्यास ही नहीं डालते, परमात्मा के संग रहने का अभ्यास नहीं करते हैं, बिना संसार के मन ही नहीं करता है। तो इसी चित्त से यह जगत उत्पन्न हुआ है। तो ये सब क्या है, सब चित्त जो है यही चित्त है। परमात्मा ने केवल एक माया रच दी है। जहाँ परमात्मा है, ईश्वर है, वहाँ पर माया है, माया उसकी दासी है। लेकिन जीव क्या होता है, माया का दास हो जाता है। जो खुद दासी है ईश्वर की, हम उसके दास क्यों हैं? दास के ही दास है, कितने बड़े दास हैं, दास के दास हैं, गुलामों के गुलाम हैं, नौकरों के नौकर हैं। जबकि वो बादशाह हमारे अंदर ही बैठा है, आत्मा स्वरूप में। जिसमें प्रतीत होने वाला दृश्य प्रपंच असर है, वह
है वह बृहद ब्रह्मनाथ योगी पुरुषों के लिए भीषण है और आत्मवेत्ताओं के लिए अविनाशी सच्चिदानंद धन है। उसका जो सर्वत्र सम परिपूर्ण शुद्ध चिन्ह रहित सत्स्वरूप है वही शांत परम पद है। कह रहे हैं कि सम है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, चिन्ह रहित है, कोई चिन्ह नहीं है, वो कोई भी चिन्ह नहीं है। यहाँ कितने चिन्ह धारण करते हैं? धर्म का चिन्ह धारण करेंगे, स्त्री पुरुष है उसका भी चिन्ह धारण करते हैं, जाति में वर्ण के चिन्ह धारण करते हैं, जाति के, अपने कुल के, अपने देवी देवता के, कोई देवता पूजता, कोई देवी को पूजता है, वो क्या है, लेकिन बिल्कुल सम है, समान है, सब जगह एक समान है। चाहे हमारा कुल हो, चाहे जाति हो, चाहे कोई भी चिन्ह हम धारण करें, जैसे कि ईसा मसीह का चिन्ह क्रॉस का हम लोग तिलक आदि धारण करते हैं, त्रिपुंड बनाते हैं, त्रिशूल बनाते हैं, सूर्य के, चंद्र के, लेकिन जो मूल में है वो क्या है, परिपूर्ण और समान है, हर जगह वो एक समान है। एक अखबार का बहुत बड़ा पेपर ले लो, उसमें से आप जो क्रॉस का चिन्ह काट के रख दो, क्रिश्चियन का चिन्ह बना के रख दो, चंद्र का चिन्ह बना के रख दो, सूर्य का चिन्ह बना के रख दो, बने तो उसी एक ही के हैं। और हम क्या है, उसको अलग अलग अपना मान बैठते हैं। ये हमारा अपना अलग है, सूर्यवंशी, हम चंद्रवंशी, हम यदुवंशी, गोवंशी, न जाने कितने वंशी, कोई कोट धारण करने वाला, कोई त्रिशूल धारण करने वाला, कोई लाल पहनने वाला, कोई पीला पहनने वाला, कोई सफेद पहनने वाला, समान तरह के चिन्ह वर्ण इनमें ही फंसे रहते हैं, उन्हीं में ही जो है फंसे रहते। ये भी फंसने की बात है कि इसमें भी फंसे रहना, कि हम दुर्गा के पूजक हैं तो शिव को नहीं मानेंगे, गुरु के पूजक हैं तो हम शिव और राम को नहीं मानेंगे, अल्लाह के पूजक हैं तो राम को नहीं मानेंगे, क्रिश्चियन हैं तो जीसस के अलावा अन्य धर्म को नहीं मानेंगे। तो जीव अपने उसी एक छोटे से उसमें ही टुकड़े में ही फंसा हुआ है। लेकिन परमात्मा की ही ये सब माया है, वो ही प्रकट है जीसस के रूप में भी, अल्लाह के रूप में भी, हर रूप में वो ही है, उसके इतर कुछ नहीं है, चाहे पुरुष हो या नारी। यहाँ तो ये समाज की व्यवस्था चलाने के लिए बना दिए गए पुरुष और नारी। ईश्वर तो ना पुरुष है ना वो नारी, एक ही है, वो बस सम है, समान है, आप उसको बस जैसे भी चाहो। प्रेम, प्रेम है क्या? क्या मुसलमान नहीं प्रेम करते? वो भी प्रेम, उनके कितनी प्रेम, एक दूसरे दूध नहीं खाते हैं, जूठा पीते हैं, एक ही गिलास में सब पानी पीते, कितना प्रेम है कि अपनी कौम के लिए मर जाएंगे। एक में अगर गुण है, यहाँ क्या होता है कि ब्राह्मण, कुत्ता और हाथी एक जाति के न साथी। ब्राह्मणों में भी, पंडितों में भी वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, तुमसे ज्यादा विद्वान, ज्यादा जोगी मटिया हो जा। तो प्रेम हर धर्म में है, प्रेम हर धर्म में है, प्रेम हर जाति में है, लेकिन जाति और धर्म क्या है, वो प्रेम में नहीं है। जाति और धर्म प्रेम में नहीं है। अपनी ही जाति कुत्ता कुत्ते से लड़ता रहता, इतना एक दूसरे भौंकते लड़ते, एक जाति में ही आपस में ही लड़ाई है, बैर भाव है। प्रेम, प्रेम में सब है, लेकिन प्रेम इनमें नहीं है। प्रेम होना चाहिए, प्रेम की कोई जाति नहीं है, प्रेम की जाति नहीं है, प्रेम का धर्म नहीं है, प्रेम सीमाओं में नहीं है। मदर टेरेसा पूरे संसार की वो मदर हो गई, कोढ़ियों की वो सेवा करती थी। क्या उन्होंने कोढ़ियों को ये देखा कि कोई हिंदू मुस्लिम है? नहीं देखा, उन्होंने केवल दर्द देखा, दुख देखा और उसकी सेवा करती थी।
इतना प्रेम उनका निस्सीम प्रेम था कि आज वो मदर है, मदर। बिना बच्चे को जन्म दिए पूरे संसार की मदर हो गई, मदर टेरेसा। कितनी महान देवी, कितनी दया, कितनी दया, कितना प्रेम, कितनी करुणा। तो प्रेम, करुणा, दया यही परमात्मा के लक्षण है, परमात्मा प्राप्ति के उपाय है। न प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, जब जीवों के लिए नहीं है, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर हो, उसकी रचना के लिए जब प्रेम नहीं है तो उसके लिए क्या प्रेम होगा। उसकी रचना से प्रेम करना चाहिए। इसलिए कोई भी चीज जो है, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति निंदनीय नहीं है। हर कोई जो है सम्मान का हकदार है, प्रेम का अधिकार है। ज्ञानी भी उसके स्वरूप का एक निखम रूप से निर्देश नहीं कर सकते। उसी का चेतन अंश जो स्वभावता स्पंदनशील प्राण धारण करने वाला है, जीव कहलाता है। उत्तम दर्पण रूपी उस चेतन आकाश में ये असंख्य जगत ज्ञान की परंपराएं प्रतिबिंबित होती रहती है। जैसे चलना या गतिशील होना वायु का स्वभाव है, उष्णता अग्नि का स्वभाव है, अथवा शीतलता उसका हिम स्वभाव है, उसी प्रकार जीवत आत्मा व्यष्टि चेतन का स्वभाव है। यानी कि हमारे अंदर आत्मा है तो हम जो है चेतना है, चेतन है, ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही हम स्वरूप है। भगवान शब्द किससे बना है? घा से, आ से भूमि, गा से गगन, आ से आकाश, वा से वायु, ना से नील, है ना। पंचतत्व रचित अति अधम शरीर, इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। वही 5 तत्व से भगवान का नाम ही बना है। बताया था ना कि सूर्य का प्रकाश का कितना अच्छा परसों प्रकरण था कि सूर्य का प्रकाश वायु, नदी, जल, पृथ्वी के रूप में परमात्मा ही प्रकट है, परमात्मा ही प्रकट है। तो उसकी करुणा जब हम देखेंगे तो चारों ओर से उसकी करुणा, उसका प्रेम हमको दिखाई पड़ेगा कि हर ओर से वो हम पर प्रेम अपना उड़ेल रहा है, हर समय उड़ेल रहा है। हम उसके प्रेम में ही बैठे हैं, लेकिन हमको ये प्रेम नहीं पाता। कोई ज्यादा प्रेम सम्मान देने लगे तो आवड़े जाते है ना। छोटी सी बात है, साधारण बात है ये। तो ईश्वर की क्यों नहीं इसीलिए आदमी पूरा ईश्वर को पूज पाता है, प्रेम कर पाता है पूर्ण रूप से? क्योंकि उसने निःशुल्क दे रखा है। एहसान प्रभु के कितने, ना बिजली का बिल मांगता है वो, ना इतनी सूर्य की रोशनी, लेकिन कोई बिल नहीं। तो उस रोशनी के लिए कोई धन्यवाद नहीं, उसकी वायु के लिए कोई धन्यवाद नहीं। पंखे की वायु चलती है तो बिल पे करते तब समझ में आता है कि कितनी महंगी वायु है। उसकी बढ़िया सुंदर सुंदर वायु चलेगी तो कोई भी करुणा नहीं, कोई भी एहसास नहीं। परमात्मा की दया ही है, वो ही प्रकट है वायु। कोई पुण्य आत्मा पुरुष दिव्य देह आदि की भावना करने से शीघ्र ही देवता आदि के शरीर को प्राप्त होता है। उस देह में रहकर वह गंधर्वों या अन्य देवताओं से सुरक्षित नगर अमरावती आदि में निवास करता है। अपने संकल्प के अनुसार कोई पुरुष वृक्ष आदि स्थावर योनि को प्राप्त होता है, कोई जंगम योनि को प्राप्त होता है, कोई पक्षी आदि की योनि प्राप्त होता है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु के कारण बने हुए कर्मों से जीव ऊपर या नीचे जाते हैं, ऊंच नीच योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। फिर अपने कर्मों के कारण और अपने ही संकल्प के कारण। तो जब हम कोई पूजा करने बैठते हैं सबसे पहले संकल्प करते हैं, विष्णु विष्णु अति ब्रह्मांडी प्रादेश विश्व द्वारा द्रव्य व्यवस्थित मन से अष्टामस्ते कयुगे गरुड़े जम्बू दिव्य ब्रह्मर्षि फलखंडे कानपुर नगरे ब्रह्मावल क्षेत्रे स्वग्रहे अहम जया कुल गोत्र आदि
शुभ ग्रह नक्षत्र राशि शुभ कार्य हेतु गणेश गौरी गणों देवता आदि पूजना करिष्ये। मैं पूजन कर रही हूँ या पूजन कर रहा हूँ। तो पूजन हम करने चल रहे हैं तो क्या होता है, उसके पहले हम मन को प्रिपेयर करते हैं, मन को जो है तैयार करते हैं। पहले आप मन से तैयार हो जाओ, संकल्प करो जल लेकर के। यानी पहले मन की ही भूमिका है, सबसे पहले वही ही हमारा मन ही। मन क्या है हमारा? संकल्प है। मन कुछ नहीं है, मन कहीं नहीं है, संकल्प ही मन है। जो जो इच्छा करते हैं, जो जो चाहते हैं, बस वैसे ही मन बन जाता है। अभी हमारे मन में एक विचार चलने लगे कि अभी हम जो है निरंतर 24 घंटे 365 दिन केवल भगवान के नाम का जप ही करें, इच्छा प्रकट हो तो मन में ऐसा भाव आएगा। बुद्धि से पहले सोचना तो पड़ेगा। जब बुद्धि से सोचेंगे तो मन में भाव आएगा। हम लोग इसीलिए बुद्धिमान हैं, और बुद्धिमान वही प्राणी है कि जो ऐसे शुद्ध और सत्य संकल्प करता है, वही बुद्धिमान है। जो ऐसे असत्य संकल्प करता है कि मैं धनवान बन जाऊं और मेरे लड़के की नौकरी और आगे से कलेक्टर बन जाए, सब असत्य है। लड़के को बना तो दोगे, लड़का पढ़ाई लिख क्या करेगा। अभी ऐसे कोरोना काल में थे कि उन्होंने अपने दोनों लड़कों को इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग करवाई और उन्होंने अमेरिका चले गए। अब वो यहाँ पर कोरोना हो गया, लड़के अमेरिका से आ नहीं सकते। भाई के लड़के ने उनकी सेवा करी, कैसे हमें नफरत हो गई इंजीनियरिंग से। पूरा जीवन उन्होंने नष्ट कर दिया उनका, अपने ही बच्चों को बनाने में। जरूरत पड़ी तो वही लड़के नहीं आ सकते, क्या फायदा? असत्य है, झूठ है। तो यही संकल्प है हमारा, बुद्धि। बुद्धि ही संकल्प है। हम बुद्धि करते हैं, दिमाग से सोचते हैं कि नहीं हमें जो है अच्छे मार्ग पे चलना है, सत्संग करना है, तो हमारा मन वैसा हो जाता है। जब बुद्धि से सोचेंगे नहीं क्या रखा है, वही एक जगह बैठना, वही ढोलक, वही मंदिरा, वही भजन, वही गाना, वही मूर्ति, देखो भी मन आपका मिल जाएंगे दूसरे लोग, डिस्को वाले, क्लब वाले पड़े जाएंगे, सब अपने आप मिल जाएंगे, घर बैठे मिल जाएंगे, यहीं आ जाएंगे, कोई देर नहीं लगेगी, रास्ता बन जाएगा। श्री राम परम कारण रूप परमात्मा से ही पहले मन उत्पन्न हुआ। मनन ही उसका स्वरूप है। भोगों से भरा हुआ जो यह विस्तृत जगत है, वह मन में ही है। वह मन भी उस परम कारण रूप परमात्मा में ही स्थित है। वह भाव और अभाव के झूले में झूलता रहता है। भाव कभी बनता है, कभी अभाव लगता है, कभी इस चीज का अभाव, कभी किसी चीज का अभाव। मन इसी में झूला करता है। कभी भाव बनता है कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, फिर आओ हो तो गया, लेकिन उसके बाद फिर क्या? खाली। वो पल भी निकल जाता है, वो खुशियों के पल भी कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। कितनी बड़ी पार्टी कर लो, कितना बड़ा भी जो कुछ कर लो, गेट टुगेदर करते हैं ना, उसमें क्या है, कुछ समय के लिए एंजॉय किया, उसके पश्चात फिर खाने में बैठते हैं एकांत में, अब फिर नया झुंझुना को जोड़ो मन को बहलाने के लिए। झुंझुना ही तो है सभी मन को बहलाने वाले। जैसे पहले अनुभव में आई हुई सुगंध याद करने पर मनोरथ के द्वारा देखी जाती है, उसी प्रकार उस मन के द्वारा सत और असत रूप से प्रतीत होने वाली यह सृष्टि देखी जाती है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्ता, कर्म और जगत की प्रतीतियों का कोई भेद नहीं रह जाता। जिस दिन हमें परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, ज्ञान आवश्यक, ज्ञान के बिना भक्ति जो है अधूरी है, और भक्ति के बिना ज्ञान भी
बेकार है। दोनों ही चीज चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। एक चिड़िया की जैसे दो पर से ही उड़ सकती है, तो वैसे ही उड़ने के लिए, परमात्मा में पहुंचने के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों ही पर, दोनों ही चाहिए। अब ज्ञान हमें है नहीं, भक्ति तो बहुत है, ठीक है। भक्ति में उल्टी पुल्टी पूजा आरती से घुमाने की, इधर से घुमा रहे, उल्टी घुमा रहे आरती। ओम पहले लगाना चाहिए तो मैंने देखा एक ऐसे ही हम गए पूरे गाँव में, बड़ा सर्वचित्रण कार्यक्रम था, बुढ़ऊ थे, बड़ी उनकी भक्ति लगी, बहुत भक्त है, उन्होंने खूब जम के सर्वत किया है, अच्छा लगा। और वो जब क्या कर रहे थे, जब वो कर रहे थे शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, हमने पहली बार उनके मुख से सुना शिवाय नमः ओम। शिवाय नमः ओम ने पता नहीं है, गाँव के हैं वो, बोलते शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः, चलो ठीक है। लेकिन ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान जब हमें होता है तो भक्ति हमारी बड़ी ही दृढ़ हो जाती है, भक्ति में शुद्धता आ जाती है, भक्ति पवित्र हो जाती है, और हम भक्ति में उछाल बहुत तेजी से मारते हैं, बहुत तेजी से उछाल मारते हैं जब ज्ञान होता है। बहुत जल्दी ही भाव भी बनते हैं, बहुत जल्दी ही जो है परमात्मा के दर्शन भी होते हैं, ज्ञान होते हैं। इसीलिए तो तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग होता है। भाई जो ज्ञानी है वो ही तो मंत्र का प्रयोग करेगा, जो अज्ञानी है वो क्या मंत्र जाने, वो तो मंत्र नहीं जान पाएगा। जो ज्ञानी है वो परमात्मा की हर प्रकार से पूजा करेगा, मंत्र से भी, तंत्र से भी। परमात्मा जल्दी प्रसन्न होंगे। परमात्मा की प्रीति पूर्वक ही जो है प्रेमी जो परमात्मा को पसंद है, जिसको वही ही चढ़ाएगा, वही उनको खिलाएगा। अब जिसको ज्ञान नहीं है तो पता चला विष्णु जी को धतूरा चढ़ा दिया, विष्णु जी को कौड़ा चढ़ा दिया, तो गौरा जी को कौड़ा चढ़ा दिया। ज्ञान नहीं है, तो मैं देखा ही जो भैया सब देखा, एक बार चढ़ाए तो नहीं देखा कि क्या कहाँ कौन चढ़ा रहा है, बस चढ़ा रहे हैं। ज्ञान नहीं है। ज्ञान है तो हम क्या है, गुरु हैं। ज्ञान है तो हम गुरु हैं, खुद के ही गुरु हैं। और खुद के लिए जो है हमको अपने लिए गुरु बनने के लिए ज्ञान आवश्यक है। कि पहले खुद के जब हम गुरु बने, खुद को जो है हम ताड़ना करें, खुद को शिक्षा दें। जितने भी गुरु हुए हैं, कोई गुरु अज्ञानी नहीं हुआ। वशिष्ठ जी गुरु है, कुल गुरु, कितना ज्ञान उन्होंने दिया, राम भगवान को ही उन्होंने ज्ञान दिया है ना, राम जी को ही शिक्षा दी, स्वयं भगवान को ज्ञान दिया, भगवान को ज्ञान देना पड़ा। सांदीपनी मुनि कृष्ण को जो 16 कलाओं खुद सदगुरु ब्रह्म परम ब्रह्म, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। सांदीपनी मुनि उनसे ही बढ़कर सारी कलाओं का ज्ञान उन्होंने दिया कि कैसे खाना बनाओ, कैसे काम कला, कैसे रसी कला, कैसे उड़ने की कला, कैसे शस्त्र कला, कैसे घोड़ा चलाने की कला, पाठ, सब कलाओं का ज्ञान उन्होंने दिया। तो ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ज्ञान के भक्ति पूरी नहीं हो पाती। सब दैत्यों के एकमात्र आश्रय परमात्मा ही स्थित रहते हैं, जिसके विस्तार का कहीं आर पार नहीं है। उस संबित रूपी जल के असीम प्रसारों से चिन्मय एकाणव रूप यह आत्मा स्वयं विस्तार को प्राप्त होती है। कह रहे अपनी ही आत्मा विस्तार वाली है। आप अपने बच्चे पैदा करते हैं, आप ही की तो आत्मा है, और आपकी आत्मा उनके बच्चों के बच्चों में आएगी, और आप में जो आत्मा है वो भी आपके माता पिता की आत्मा आपके अंदर आई है, और उनकी आत्मा कहाँ से, उनके माता पिता से आई। तो ये आत्मा क्या है, विस्तार लेती है। आत्मा विस्तृत होती चली जाती है। ये आत्मा ही है, केवल एक ही आत्मा है, बस आत्मा बहुवचन नहीं होती।
वास्तव में यह जगत ना तो सत है ना असत है और ना उत्पन्न ही हुआ है। यह तो केवल चित्त का भ्रम है, जैसे अच्छी तरह न देखने के कारण झूठे काम में झूठे ही पुरुष की प्रतीत होती है, उसी प्रकार अविद्या इस मन के प्रभाव से यह संसार नामक दीर्घकालीन स्वप्न अज्ञानियों को स्थिरता प्रतीत होता है। जैसे चेतन परमात्मा और जीव में भेद नहीं है, उसी तरह जीव और चित्त में भी भेद नहीं है। जैसे जीव और चित्त में भेद नहीं है, उसी तरह देह और कर्म में भी भेद नहीं है। वस्तुतः कर्म ही देह है, क्योंकि देह से ही कर्म बनते हैं। देह ही चित्त है। चित्त ही अहंकार विशिष्ट जीव है, वह जीव ही चेतन परमात्मा है तथा वह परमात्मा सर्वस्वरूप कल्याणमय है। कह रहे हैं कि जो ये चित्त है हमारा, क्या है? चित्त हमारा शरीर है। ये चित्त ही शरीर है। और ये चित्त क्या है? ये चित्त हमारी आत्मा है। शरीर क्या है? शरीर हमारा कर्म है। शरीर हमारा कर्म है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा शरीर हमारा बन जाता है। बहुत से मनुष्य शरीर में रहकर भी लोग जो है पशुवत कार्य करते हैं। देखो, सुनो पढ़ो तो देखो पता चलता है कि पता चला मुर्दे के साथ भी अपने कृत्य करते हैं जानवर। जानवर ही है वो, पुरुष होने के बावजूद भी। तो ये शरीर हमारे कर्म है। आज जो भी शरीर हमें मिला है ये हमारे पूर्व के कर्म थे, इसलिए ऐसा शरीर हमें मिला। और आज के कर्म से हमारा अगला शरीर बनेगा। अब शरीर हमारे कर्मों से हमारा ये शरीर बन गया, पुरुष का, स्त्री का, जानवर का, वृक्ष का, पहाड़ का, पत्थर का, पानी का, किसी भी। ठीक जैसे कर्म थे वैसा हमें शरीर प्राप्त हो गया। अब शरीर क्या है? चित्त है, मन है। कि शरीर में हमारा जैसा ये शरीर चाहेगा वैसा जो है हमारा मन बन जाता है। अब शरीर को बहुत भोग विलास की आवश्यकता आप बुद्धि से लगा रहे हैं, तो आराम करने वाला पशुवत हो जाएगा। तपस्या करने के लिए सोचेंगे तो ये चित्त और ये शरीर हमारा दिव्यता को प्राप्त कर लेगा। देव योनि में यही भी देव योनि बन जाएगा। यहीं आप देवता की तरह पूजे जाने लगेंगे, यहीं पर देवताओं की तरह पूजा होगी। और वही चित्त क्या होता है? हमारी आत्मा होती है। और वो हमारी आत्मा ही हमारा परमात्मा है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो कि आँख खोल के ध्यान लगा लो, तो आँख खोल के कोई ध्यान नहीं लगा सकता। आँख खोल के कोई ध्यान लगाता है? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? जबकि मूर्ति तो सारी भगवान की फोटो तो बाहर होती है, मंदिर तो बाहर होता है, खोलने से ही दर्शन होता है, तो ध्यान क्यों नहीं लगता उनका? आँख खोल, क्योंकि वो जो बाहर है वो हमारे अंदर बैठा है सच्चे स्वरूप में, इसलिए आप उसको देखते हो। इसलिए भगवान की मूर्ति के सामने जाते ही आँख बंद हो जाती है। उस सच्चे स्वरूप को देखने के लिए वो सच्चा स्वरूप यहाँ बैठा है, तो हिरण की तरह छलांग लगाने की जरूरत नहीं। कस्तूरी मृग कुंडल बसे, मृग घोड़े बनवाए। कस्तूरी उसके अंदर ही बसी हुई है, लेकिन कान होता है पूरे वन में उड़ा करता है। कहीं भी तीर्थ ना जा पाओ, ना साधन हो, ना सुविधा हो, तो व्यथित ना हो, परेशान ना हो। जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, स्वयं को खाली करके, संसार से खाली करके, लोगों से खाली करके, अपने को पहले खाली तो करो। अब कूड़ा बहुत भरा है तो उसके नीचे मान लो कोई सोना दबा है, तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। सफाई करो पहले, अपनी ही सफाई, खुद की सफाई। जितनी धूल जमी है ना, संसार रूपी धूल जमी हुई है मन पर, चित्त पर, आत्मा पर, जैसे ही वो धूल साफ होगी
आप खुद ही जगमगा उठेंगे, खुद ही जगमगा उठेंगे। तो जगमगाने के लिए बल्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पाउडर लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना क्रीम लगाने की जरूरत पड़ेगी, खुद ही ऐसे ही जगमगाएंगे। भाई जगमगाता है कि कैसे, या किसी दूसरे का नाम का सहारा लोग लेते हैं, 10 नेताओं के पीछे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? जगमगाना चाहते हैं, खुद भी टुक्की मारना चाहते हैं कि हम मेरा भी कुछ नाम हो जाए, हमें भी लोग देखें, हम भी फोकस में आ जाए, है ना। नेताओं के पीछे, मंत्रियों के पीछे, और बड़े ऑफिसर के पीछे, कलेक्टर के पीछे, डॉक्टर के पीछे, किसी बड़े नाम वाले के पीछे। तो ये जो धूल है, माया की धूल है, बस इसको जैसे ही साफ करेंगे तो आवश्यकताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, सारी आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी। जो है जितना है, जहाँ जैसे हो उतना ही बहुत होगा, ज्यादा भोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तृप्ति परमात्मा से ही हो जाएगी, उसके प्रसाद से ही तृप्ति हो जाएगी, क्षुधा खुद ही शांत हो जाएगी, क्षुधा ही अपने आप, भूख अपने आप ही शांत हो जाएगी। तपस्वी कैसे तपस्या करते हैं? वो परमात्मा से ही तृप्त रहते हैं, स्वयं प्रकाश स्वरूप है ना, क्योंकि गुरुदेव भगवान की जय। लो भाई, बताओ